बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए और कुछ बड़े अहम इश्यूज़ हैं। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मानसून जो बारान रहमत हुआ करता था हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए बारान ज़हमत बना दिया इन लोगों ने। बारान रहमत को भी बारान, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कह सकता कि ज़हमत हो गई, इसलिए कि 2 रोज़ कबल कोई आधे पौने घंटे की बारिश के अंदर 6 लोग बेचारे अपनी जान से गए। और ये शहर कराची नदी नालों और गटरिस्तान का समा पेश कर रहा था। ज़िम्मेदार कौन, कोई मुझे बता सकता है? और अब तो 1 अरब 8 मिलियन डॉलर, तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक ने भी दे दिए हैं। गटर साफ़ करने के पैसे भी वर्ल्ड बैंक दे रहा है भाई। अब गटर साफ़ भी वर्ल्ड बैंक करने लगा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये हुक्मरान जो कि इस सूबे के लिए ज़हमत हैं, इनसे जान छुटे हमारी, ताकि ये बारान रहमत शहरियों के लिए, हम सब के लिए बारान रहमत बन सके। और जो सूरत हाल है, नाले अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं, गटर उबल रहे हैं। जहाँ देखो बड़ी बड़ी ऐसी वीडियोस चल रही हैं कि और मतलब क्या कहते हैं वो फाउंटेन्स, डांसिंग फाउंटेन्स, गटर जो है वो डांसिंग फाउंटेन्स बने हुए हैं। इतनी तरक्की की है बिलावल के सिंध ने, इतनी तरक्की की है। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ के इलेक्ट्रिक, इसके बाद मैंने JIT पे तफसील से बात करनी है। आज का सब्जेक्ट हमारा JIT है, लेकिन मैं बताऊँ कि के इलेक्ट्रिक पे हम अगर वहाँ एहतजाज कर रहे हैं तो मैं इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे शहरी, हमारे वोटर बेचारे घर से बाहर बैठे हों और हम एयर कंडीशन रूम्स के अंदर बैठे हों। हमारे MPs धूप में, गर्मी में, ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन पर बैठे हुए हैं इनका साथ देने के लिए। और वाक़ईतन ये बिल्कुल ठीक है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेटाइज हो चुकी है 2004-05 में, और उसके बाद 2009 में आसिफ जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अबराज ग्रुप को ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अबराज ग्रुप ने इस तरीके के एग्रीमेंट में फंसा लिया है, जैसे एग्रीमेंट LNG का है, जैसा रेकोडिक का है, वैसा ही के इलेक्ट्रिक का भी है। 2023 तक का एग्रीमेंट है और मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक ने तय कर लिया है कि 2023 तक इस शहर को लूट कर, डाका डालकर, ओवर बिलिंग कर कर, ज़्यादती कर कर, माल इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बताता चलूँ, अब नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, जरदारी की नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन भागने नहीं देंगे किसी को। ये तांबा लूट के नहीं भागने देंगे, ये ओवर बिलिंग का, हमारे शहरियों के खून और पसीने का पैसा लूट कर नहीं भागने देंगे। इनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं और करप्शन के ऊपर इनके ऊपर के इलेक्ट्रिक के साथ देखा जाएगा। हमारी फेडरल गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। आज से 4 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब, उनके फेडरल सेक्रेटरी उमर रसूल साहब, SAPM जो नए आए हैं उनका मुझे नाम नहीं पता, कासिम साहब शायद कोई, वो सब मौजूद थे। कासिम शहजाद साहब गवर्नर हाउस में, गवर्नर सिंध मौजूद थे, इत्तेहादी जमातें मौजूद थी। उस वक्त के इलेक्ट्रिक का CO भी मौजूद थे। उस वक्त फेडरल मिनिस्टर ने इनको बताया था हम सब के सामने कि आपको रिक्वायर्ड गैस आपके पास मौजूद है, रिक्वायर्ड फर्नेस ऑयल आपके पास मौजूद है, जो नेशनल ग्रिड से जो आपको बिजली चाहिए होती है वो आपके पास मौजूद है। लेकिन आपने जो 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी एज़ पर योर एग्रीमेंट, वो आपने नहीं की, आपने सिस्टम को ठीक नहीं किया। इसीलिए के इलेक्ट्रिक जो है वो नाकाम हो चुकी है। आज थोड़ी 2 बूंदें पड़ते ही गटर उबलने ऊपर नीचे शुरू हो जाता है, ऊपर से बिजली बंद हो जाती है। इस शहर को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है। तो उमर अयूब साहब, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नर सिंध, हम सब लोग सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी अवाम के साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करा देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बात करता हूँ JITs। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 4-5 वुज़रा और मुशीरान दोनों ने फिर दरबार लगाया सिंध असम्बली में, और आने के बाद एक और
झूठ, फरेब, मामू बनाने की दास्तान शुरू कर दी। मैं कहता हूं बाकी चीज़ें तो सब छोड़ दीजिए, चले आप चारों लोग आ जाइए। अच्छा, जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी होती है ना, तो उठा लाते हैं मुर्तज़ा वहाब को, बड़ा मासूम सा फेस, हमने ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई, असली चेहरा तो दिखाओ, ज़रा अपने दहशतगर्दों का घूंघट तो उठाओ, उनके चेहरे तो बेनकाब कराओ। ये मुर्तज़ा वहाब को बिठा के अब क्या, उस बेचारे का क्या लेना देना? उसको एक पर्चा पकड़ा दो कि जाओ झूठ बोलो। असली क्रिमिनल्स के चेहरे से पर्दा उठ चुका है, उनका घूंघट अली जैदी ने उठा दिया है, उनका बेनकाब अली जैदी ने बेनकाब कर दिया है। अब आप लोग किसी झूठ की आड़ में नहीं छुप सकते हैं। चलिए छोड़ें हर बात को, क्या सच, ये चारों JITs पढ़िए मेरे सामने, सच क्या झूठ क्या, साइन किसने किस पे कितने साइन। आइए एक कमेटी बनाते हैं, अगर थोड़ा सा भी सच है तो आइए चलें, साथ चलें मेरे, सईद गनी लीड कर लें, चलते हैं चील चौक पे बैठ के कैंप लगाते हैं। मीडिया को भी दावत देता हूँ, आइए चील चौक पर बैठते हैं और हर गुजरने वाले लियारी वाले से पूछते हैं कि अयाज उज़ैर बलोच किसका बंदा था। आइए चील चौक पर जाके बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, बीच की कुर्सी लियारी के लोगों के लिए छोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उज़ैर बलोच से मिलने कौन कौन आता था। लियारी के अवाम बता देंगे कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का बहादुर बच्चा था, जैसे कि रावनवार साहब भी इनके बहादुर बच्चा था। और उसकी JIT बता रही हैं कि किस किस के कहने पे भत्ता लिया, किस किस के कहने पे कत्ल किए, किस किस के कहने पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कत्ल किए, किसके कहने पे लिसानी कत्ल किए, किसके कहने पे अमन कमेटी बनाई, किसके कहने पे गैंगवार बनाई। सब चीज़ चले, JIT झूठ सही, आइए चलते हैं, छोड़ दें, लियारी के अवाम से पूछते हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरे सामने जो मेरे भाई कैमरे के पीछे खड़े हैं और जो मेरे दाएं और बाएं जो कलम और मोबाइल लेकर बैठे हैं साफ़ी हजरात, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा, आपकी अब घर के अंदर की JIT बोलेगी कि जिम्मेदार लियारी में इस कत्ल और गारत गरी का जिम्मेदार कौन है। अब मैं पूछता हूँ दो बातें। एक तो पहले जो कल अली जैदी भाई ने JIT पेश की, एक JIT इनकी वो है जो सरकार की वेबसाइट पे लगी हुई है और एक JIT वो है जो कि अली जैदी साहब ने पेश की है। ये जाली JIT, फैब्रिकेटेड JIT, एडिटेड JIT, मैनिपुलेटेड JIT, जिसके अंदर से जो जिनके इशारों पे काम किए उनके नाम निकले हुए हैं, और ये वो असली JIT जो कि गुज़िश्ता 4 सालों से आप तमाम साफ़ी हजरात, पता नहीं कहाँ से मिल गई उनको भी, जहाँ से हमें मिल गई, वो 4 साल से दिखा रहे हैं। और ये भी कोई लैपटॉप में बैठ के नहीं बनाए हुए भैया जी, मुर्तज़ा वहाब साहेब, लैपटॉप में सिग्नेचर नहीं होते, इसके ऊपर भी इदारे के, बड़े इदारों के बड़े आला अफसरान के सिग्नेचर मौजूद हैं 4 लोगों के। अच्छा, आप कहते हैं कि 4 सिग्नेचर वाली JIT तो नहीं चलेगी, 2 सिग्नेचर कम है, तो मैं कहता हूं कि निसार मोराई की JIT, उसके अंदर भी भाई 2 सिग्नेचर कम है मुर्तज़ा वहाब साहेब, इसमें भी MI का सिग्नेचर नहीं है और पाकिस्तान रेंजर्स का सिग्नेचर नहीं है, 2 सिग्नेचर इसमें कम है। अली जैदी वाली में सिंध सरकार के सिग्नेचर नहीं है। सिंध सरकार तो पार्टी है, सिंध सरकार तो जिम्मेदार है, सिंध सरकार की तो ज़ेरे सरपरस्ती किलिंग हुई है, तो उसमें पहली JIT जो असली JIT थी, उसमें अगर 2 साइन नहीं हुए तो सिंध गवर्नमेंट के, सिंध पुलिस
नया पुलिस ऑर्डर 2012 आने के बाद, 18वीं तरमीम के बाद, सिंध पुलिस तो सिंध हुकूमत के घर की लौंडी इन्होंने बनाई हुई है। और कुछ अरसे के लिए कलीम इमाम ने उसको अगर अलग शनाख्त देना चाहिए तो इन्होंने दोबारा उसको निकाल के उसको अपने उसमें अंडर कमांड ले लिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दूसरी JIT जो असल JIT है उसमें भी अफसरान के साइन मौजूद है, 4 अफसरों के। निसार मोराई वाली जायज़ है, 4 के साइन, 2 साइन नहीं है। उज़ैर बलोच वाली नाजायज़ है, इसलिए कि उसके अंदर 2 साइन मौजूद नहीं है। तो भाई ये दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए मैं हम जो अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि ये कोई 158 या 198 चूजे नहीं थे, ये जिंदा ताबिंदा इंसान थे जिनको कत्ल किया गया है। ये शहरी थे इस मुल्क के जिनको कत्ल किया गया। किसने करवाया? कहते 4 साल पुरानी है, भूल जाओ। नहीं भूलता कोई गैरतमंद कौम अपने कातिलों को सजा बगैर नहीं भूलती है। इसीलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेकर बुला लीजिए। अच्छी बात क्या है, उज़ैर बलोच जिंदा है। अच्छा भाई, जैसे नून लीग वालों को नहीं JIT अंग्रेजी में समझ नहीं आ रही थी, विक्ट्रीज बना रहे थे, इनको भी अंग्रेजी की JIT शायद समझ नहीं आ रही। तो भाई उर्दू वाला 164 का बयान ही पढ़ लो। 164 का बयान और अली जैदी की JIT वाज़े है, दोनों में बताया गया है कि क्या कुछ इस शहर के साथ नहीं हुआ। मैं इल्ज़ामात की तफसीर बनाकर आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। भत्ताखोरी की गई, बंदे मरवाए गए, टारगेट किलिंग की गई, लोगों को रखा गया, लोगों को जलाया गया, ये सब कुछ हुआ। तो इसका फैसला आप नहीं कर सकते, चूंकि सिंध हुकूमत पार्टी है, सिंध पुलिस पार्टी है। एक का सरबराह राव अनवार, आपका बहादुर बच्चा, दूसरी का सरबराह जामरी साहब। जब से JIT पे साइन किए हैं डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, पोस्टिंग पे ही रहते हैं, इधर उधर भी नहीं होते हैं। पुलिस आपसे हट के कहाँ बना सकती है? तो मेरे दोस्तों, और मैं कराची के शहरियों से एक बात आगे करना चाह रहा हूँ। एक और JIT जो इससे भी ख़तरनाक JIT, बल्दिया टाउन JIT। इस शहर में गरीब लोगों को, मज़दूरों को, बेवाओं को, बेटियों को, जवानों को जो अपने पेट का ईंधन, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को रोज़ी खिलाने के लिए नौकरियां करते थे, उनको भत्ते की खातिर जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आसमान क्यों नहीं फटा? इस चीज़ों से ये जो फरागत हुई लियारी से पीपल्स पार्टी की और शहर कराची से लंदन MQM की, वो सानिया बल्दिया टाउन के शोधा की आहें थीं, उन माओं की, उन बच्चों की, उन बेटों की, उन बुजुर्गों की आहें थीं जो इनको ले डूबी लंदन वाली पार्टी को। और लियारी में इतनी हुई कि चेयरमैन साहब, माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कप्तान के खिलाड़ी शकूर शाह ने उठा के वो बाहर फेंका, 3रे नंबर के ऊपर आ। वो यही इसकी करामात थी जो आप लोगों ने जुल्म किया लियारी के ऊपर। मैं शहर कराची से कहता हूं और बल्दिया टाउन पे बात करता हूं, क्या हुआ जब 2016 में बता दिया गया, उसकी रिकमेंडेशंस आई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किया आपने? मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों JITs के अंदर। चलिए 2 मिनट के लिए, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अली जैदी की JIT कैसी, और सुप्रीम कोर्ट वो कुछ करेगी। अभी तो ये एक नया पानामा है, देखिएगा, ये एक नया पानामा केस बनने जा रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से जो हमारी अपील है, बुलाइए सबको, इन तमाम अफसरान को बुलाइए। शायद कुछ अफसरान आर्मी के रिटायर हो गए हो, कोई पोस्ट आउट हो गए हो, कोई कहीं चले गए हो। तमाम अफसरान को जिनके साइन है उनको बुलाइए, उज़ैर बलोच को बुलाइए, मकतूलीन के वर्सा को बुलाइए, और जो जिनके भत्ते ले गए उन्हें बुलाइए, जिनकी फैक्ट्री जली उनको बुलाइए। सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस गुलजार साहब से हमसे अपील करते हैं कि आप कराची के बेटे हैं, खुदा के लिए हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इसके ऊपर एक सो मोटो एक्शन लें और इस दहशत गर्दी को, जो शहर को, इस शहर कराची पाकिस्तान का ताज था, सिंध का ताज था, जो शहर पूरे पाकिस्तान में 70% टैक्स देता है और सिंध सूबे के बजट में 90% टैक्स देता है, उसके शहरियों को गाजर मूली की तरह कत्ल किया गया।
उसके शहरियों को भून दिया गया, कोयले के अंदर आग में जला दिया गया, ज़मीन क्यों ना फट पड़ी। मैं कराची के शहरियों से कहता हूँ, क्या ऐसे लोगों को, सुनो मेरी बात, क्या वो लोग जो किलिंग्स कराते हो, जो जलवाते हो, जो भत्ते लेते हो, क्या उनको आप सियासी रहनुमा समझ सकते हो? क्या कल उनको आप वोट दे सकते हो? इनके चेहरे ऐसे हैं कि आपसे वोट मांगने आए, मतलब 3 रोज से टीवी पर बैठ के बीपी हाई हो जाता है, इतने इसने मरवा दिए, इसने इतने जलवा दिए, इसने इतने कत्ल करा दिए। ये शहर कराची के साथ हुआ है। और ये लोग अच्छे नाम, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के, आप सफ़ेद कपड़े पहनोगे, आपके खून के छींटे आपके ऊपर है। आप कितने सफ़ेद कपड़े पहन लो, कितने मुंह धोकर आ जाओ, आपका मुंह मस्क हो चुका है। कत्ल में, भत्ते में, जलाने में, गिराने में आपके चेहरे हैं। हुकूमत में हो तो क्या हो गया? ये मकरू चेहरे ये सब लोग देख चुके हैं। और मैं कहता हूं, ये अवाम को देखना चाहिए। अवाम की जीआईटी का क्या करोगे? 2 करोड़ अवाम के 2.5 करोड़ के साइन भी एक जीआईटी पर हैं। इस पे 4 हैं, इस पे 5 हैं, इस पे 6 हैं, लेकिन जो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ सिग्नेचर जिस जीआईटी पर हैं, जिसने अपनी आंखों से देखा है यहाँ लोगों को जलाते हुए, मारते हुए, कत्ल करते हुए, उस जीआईटी का हिसाब अल्लाह ताला देगा। उस जीआईटी की रिपोर्ट अल्लाह ताला के पास जाएगी और इंशाअल्लाह इन पे कहर नाजिल होगा, इन पे अजाब नाजिल होगा। इनसे इस दुनिया में भी हिसाब होगा और आखिरत में भी हिसाब होगा। जिन्होंने भत्ते की खातिर, लूटने की खातिर, पैसे की खातिर लोगों को कत्ल करवाया, बच्चों को मरवाया, जवानों को जलवाया, हिसाब होगा। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बल्दिया फैक्ट्री से स्टार्ट होते हैं, आपकी जीआईटी से स्टार्ट होता हूं मैं। निकालिए बल्दिया फैक्ट्री, इस जीआईटी की बात कर रहा हूं। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी, मैं ये बल्दिया फैक्ट्री जीआईटी की बात कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस थी आपकी बनाई हुई जीआईटी के अंदर अफसरान की। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें रिकमेंडेशन थी कि चूंकि आग लगी और कोई बुझा नहीं पाया, तो 2 महीने के अंदर, कोई 2-3 महीने के अंदर फौरी तौर पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई इदारा बनाया जाए जो रिस्पॉन्ड करे, कोई कमेटी बने। आज तक बनाया आपने? आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा सिर्फ खरीदो फरोख्त के लिए है सामान की। आपने इसकी रिकमेंडेशन को कुछ किया? नहीं किया। मुजरिम कौन? सिंध हुकूमत। कोई रेस्क्यू सर्विस अभी तक बनाई आपने 1122 की तरह? नहीं। जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। और उसके अलावा फैक्ट्री मालकान ने कहा कि एमके लंदन के बड़े बड़े रहनुमाओं ने इनके ऊपर प्रेशर डाला। क्या किसी बड़े रहनुमा से बयान लिया गया? नहीं लिया। जिम्मेदार कौन? जिसने जीआईटी बनाई? सिंध हुकूमत। और मैं कहना चाहता हूं कि जीआईटी में कहा गया कि फियर एंड फेवर के जरिए इस केस को किया गया। सिंध में फियर, खौफ या फेवर, या डराओ या माल दो, इसके तहत गलत एफआईआर काटी गई। तो जिन लोगों ने खौफ में, प्रेशर में, दबाव में सही एफआईआर नहीं काटी, मैं पूछना चाहता हूं उस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इधर ही कहीं फिर रहे होंगे, वो एसएचओ, वो डीएसपी, वो एसपी, वो एसएसपी, यहीं के लगे, मुझे नहीं पता कौन थे इस वक्त। और मैं कहना चाहता हूं, अब आता हूं मैं उज़ैर बलोच वाली जीआईटी के ऊपर। उज़ैर बलोच ने जो बयानात दिए, उसके अंदर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उज़ैर बलोच ने जिन केसेस में जिन लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने मारा है, जिसके कहने पे मारा है वो अलग सब्जेक्ट है, वो 109 वाले मुल्ज़िमान हैं। जिनको कत्ल किया उज़ैर बलोच ने 158 लोग को, क्या उन तमाम केसेस में उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी डाली गई? क्या? और जिसके कहने पे ना कहने पे वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा किसके, लेकिन उसके बावजूद उन केसेस में उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी डाली गई? नहीं डाली गई। जिम्मेदार कौन? जिन केसेस में एफआईआर्स में, तमाम एफआईआर्स में उज़ैर बलोच नॉमिनेटेड था इस जीआईटी के अंदर, उसमें उसकी गिरफ्तारी डाली गई? नहीं डाली गई, इसलिए कि जीआईटी उन्होंने दबा के रखी हुई थी। जिन पुलिस अफसरान का उज़ैर बलोच ने नाम लिया कि इस एसएचओस को उसने ट्रांसफ़र किया, इनको लगवाया, इनको पोस्ट कराया, उन एसएचओस के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? उनको खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनको नौकरी से निकाला गया? नहीं निकाला गया सबको।
इसलिए कि वो यहीं कहीं फिर रहे होंगे। क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत, इसलिए कि उन्होंने दबा के रखी हुई थी। और उसके अलावा उज़ैर बलोच का है कि जिसने प्लाटों पे कब्जा कराया, इंक्रोचमेंट कराई, ये किया, ज़बरदस्ती किसी को बिल्डिंग से बेदखल किया, क्या वो तमाम ज़मीनें, वो प्लॉट्स, उनकी इंक्रोचमेंट ख़त्म कराई गई? क्या उन ज़मीनों को वागुजार कराया गया? क्या उसके असल मालकान को दिया गया? नहीं दिया गया। जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। उज़ैर बलोच ने कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बहुत सारा पैसा बाहर भेजा, बहुत सारा पैसा बाहर भेजा, बाहर के बैनुल-अक़वामी बैंकों में अकाउंट से। क्या ट्रेस किया उनको? पीछे से लिखा किसी को? कोई कार्रवाई कराई जहाँ जहाँ उसके मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी? नहीं हुई। जिम्मेदार कौन? आपकी हुकूमत। उन्होंने कहा, उज़ैर बलोच ने इसी, मैं अपनी JIT की बात नहीं कर रहा अली ज़ैदी वाली, मैं सिंध हुकूमत की JIT की बात कर रहा हूँ जिसकी फाइंडिंग्स हैं। उसमें कहा कि जी इसने जिन लोगों से किलिंग्स कराई थी उनको मुल्क से बाहर भिजवाया। क्या उनके रेड वारंट जारी हुए? क्या उनको गिरफ्तार कराने के लिए कुछ किया गया? नहीं किया। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि JIT की रिकमेंडेशंस थी, क्यों रोकी गई? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी सादा थी ये JIT और आपका इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं था, मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल क्यों रोका गया? मैं अब सलाम पेश करूँगा। कल फरमाते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब कि अली ज़ैदी के दिमाग में खलल है। यस, मैं भी कहता हूँ अली ज़ैदी के दिमाग में खलल है। मैं भी कहता हूँ हम सब का इलाज होना चाहिए कि इन कातिलों के सामने हम आवाज़ बुलंद करते हैं। अली ज़ैदी के दिमाग में खलल ही है कि जो 2 साल पहले उसने दरख्वास्त दी थी, और ये तो वो लोग हैं, अभी मैंने बात शुरू की है, अभी इनका नेगेटिव ईवल माइंड शुरू हो गया। हलीम आदिल को कैसे चुप कराना है, कैसे बंद कराना है, कैसे हमला कराना है, कैसे गिरफ्तार कराना है, कैसे केस बनवाना है, कैसे इसके खिलाफ खबरें चलवानी है। अभी आगे मिन 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 करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, तुम सईद गनी अपनी बताओ कि वो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में तुम्हें वो कह रहा है ड्रग पेडलर हो, तुम्हारा रिश्तेदार, उसका जवाब दो ना। तुम कह रहे हो लंदन में, अमेरिका में जाके कोई FBI के तुम एजेंट लगे हुए हो, तुम MI6 के एजेंट लगे हुए हो सईद गनी, तुम कह रहे हो वहाँ शौकत खानम। अरे भाई, शौकत खानम भी हमारी, अली ज़ैदी भी हमारा, फंड भी हमारा, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम कहाँ से हो गए? अपना जवाब दे दो ना डॉक्टर रिजवान की वो उसका रिपोर्ट का। मैं नहीं कहता, जवाब दें उसका। तो मैं कहना चाहता हूँ सही है, हमारे जहनों में खलल ही है। अली ज़ैदी को सलाम पेश करता हूँ। अली ज़ैदी ने साबित किया कि शहर का एक बेटा है। और मैं इसके साथ साथ, कराची वालों सलाम पेश करें मेरे साथ आप सब भी, कि बग़ैर बंदूक के, बग़ैर कोई गैंगवार बनाए, बग़ैर कोई असला दिए, बग़ैर कोई बम चलाए, बग़ैर किसी को कत्ल किए, वोट के ज़रिए इस कराची को कौमी धारे में शामिल किया। वोट के ज़रिए इस कराची की शनाख्त तब्दील की, वोट के ज़रिए, किसी ऑपरेशन से नहीं। ऑपरेशन किया नेशनल एक्शन प्लान में फोर्सेस ने, लेकिन अमली तौर पर वोट के ज़रिए कराची की शक्ल तब्दील कर दी है। इस नेमत को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसके अंदर मैं सलाम पेश करूँगा मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, जिन्होंने 20 साल यहाँ काम किया। मैं सलाम पेश करूँगा इमरान इस्माइल को, जो इन बंदूकों गनों के साए में इमरान खान के साथ जंग लड़ते रहे अमन की। मैं सलाम पेश करूँगा अली ज़ैदी को, मैं सलाम पेश करूँगा फिरदौस शमीम नकवी को, सलाम पेश करूँगा नजीब हारून को, सलाम पेश करूँगा अशरफ कुरैशी को, सलाम पेश करूँगा सुभान साहिल को, और ऐसे बहुत सारे कारकुनों को जो बग़ैर बंदूक के, बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी चीज़ के इन जालिमों, जाबिरों, कातिलों के ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि कराची से इस नफ़रत का, इस दहशतगर्दी का, इस टारगेट किलिंग का, इस भत्ताखोरी का, इस लैंड ग्रैबिंग का खात्मा हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से शर्म आती है हमें देखते हुए कि हमारे हुक्मरान कौन, किसी ने 158 लोग मरवा दिए, किसी ने भत्ते ले लिए, निसार मुराई ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और अब इस JIT की आड़ में छुपते हैं कि जी JIT तो यही है। तो भाई अगर ये थी तो इतने साल छुपाई क्यों? और मैं समझता हूँ आज ये सिंध खतरे में है, सूबा सिंध खतरे में है। सूबा सिंध की बागडोर दहशतगर्दों के पास है, सूबा सिंध की बागडोर भत्ताखोरों के पास है, सूबा सिंध की बागडोर टारगेट किलर्स के पास है, सूबा सिंध की बागडोर उन लोगों के पास है जो जिनकी पार्टी ये सब कुछ कराती रही। मैं नहीं कहता, JIT कहती है। आपकी JIT में भी अगर 158 लोग कत्ल किए तो भाई उसकी क्या 158 लोगों से दुश्मनी थोड़ी थी, वो आलाकार था। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप कहते सबकी होती है, आपको वीडियो दिखाते हैं, आप लोग ही दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते, आप लोग दिखाते हैं कि उज़ैर बलोच से ये मिला, ये मिला, ये मिला, कहते हैं झूठी होती है।
उज़ैर बलोच की अपने बयानात दिखाते हैं, वो भी झूठे होते हैं। उज़ैर बलोच की बेगम साहिबा और उनकी बेटी का बयान आता है कि यहाँ सब लोग आते थे, अद्दी आती थी, एक और साहिबा नमाज़ पढ़ाने लगता है कि वो जो एक कोई नमाज़ पढ़ाने जाती थी और दूसरी शायद ज़कात लेने जाती थी। क्या करने जाती थी वहाँ? कामिल शाह साहब क्या करने जाते थे? हलफ क्यों लिया जाता था? कौन हलफ ले रहा था? किसका हलफ ले रहा था? किसको हलफ दे रहे थे? पीपल्स पार्टी का ये चेहरा, ये कौन सा चेहरा? रोटी कपड़ा और मकान गुम, करप्शन, कत्ल और भत्ता आम। नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान, करप्शन, कत्ल और भत्ता आम। ये है आज की पीपल्स पार्टी। और बात करते हैं मेरे कप्तान पे, बात करते हैं तहरीक इंसाफ पे। और वाकईतन 2-3 रोज से वाकई खौफ हो रहा है कि हम किस सूबे में हैं कि जिसके हुक्मरान खुद किलिंग कराते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं कि जिनको अंग्रेज़ी की JIT नहीं पढ़नी आती वो उर्दू का 164 का बयान पढ़े, जिसके अंदर साबित हो चुका है कि शहर के साथ क्या हुआ है। और आज मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सो मोटो एक्शन लें। और मैं कहता हूं बल्दिया फैक्ट्री में 4 साल इन्होंने कार्रवाई रोकी इन तीनों JITs पर। इसके ऊपर सिंध हुकूमत ने एक गैर कानूनी काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बल्दिया फैक्ट्री, निसार बुराई और उज़ैर बलोच की JIT में जो जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर नई FIRs भी कटनी चाहिए, इन सब के बयान भी होने चाहिए, तमाम अफसरों के बयान भी होनी चाहिए। और मैं सिंध के अवाम से कहता हूँ, पहचानो इनके चेहरों को, जानो इनके चेहरों को, ये कातिलों के चेहरों को, मर्डरर्स के चेहरों को, आज जलाने वालों के चेहरों को। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कौन किस पार्टी में, LMQ पाकिस्तान ने अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारा वास्ता कोई नहीं, हमारा कोई शख्स इसमें शामिल नहीं है। मुझे नहीं पता रऊफ सिद्दीकी किस पार्टी में है, बराए करम, मुझे नहीं पता PSP में है, लंदन में है, पाकिस्तान में है, फारूक सत्तार के साथ है। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब का भी एक नाम है, जब तक वो क्लियर नहीं होते उनका नाम भी इसी तरीके का है, वो भी एक मेन किरदार इसके अंदर रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी को माफ़ नहीं होना चाहिए। और हम किसी को, हम ये नहीं करेंगे आज पारसा नहीं बनने देंगे। हमने देखा है, अपने बेटों को कत्ल होते देखा है, हमने अपने भाइयों को जलते देखा है, हमने अपने साथियों को लुटते देखा है। ये शहर हमारा है, ये शहर आपका है, ये शहर आप सबका है। लेकिन इन कातलों का, दहशतगर्दों का, लैंड ग्रैबर्स का, भत्ताखोरों का किसी का शहर नहीं है। बड़ी बुरी लगेगी इनको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल की आवाज़ या तहरीक इंसाफ के किसी भी एक टाइगर की आवाज़ रोकना इतना आसान नहीं है। रोक सको तो रोक लो। 2 अल्फाज जुनैद भाई, मैं इधर करो, थोड़ी सी कुर्सी पर, ये आसान है, कुर्सियाँ घूम जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम भाई ने काफ़ी डिटेल में बात की है JIT के ऊपर। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तमाम लोगों को पता है, आवाम को पता है, कराची के लोगों को पता है। यही वजह है कि कराची के अवाम ने मैंडेट इस बार जो है वो PTI को दिया, और PTI इस मैंडेट का एहतराम करती है। हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई है, ऑल्दो हम ऑपोजिशन में, आवाज़ उठाना ही हमारा काम है, लेकिन आवाज़ के साथ साथ हमने एहतजाज भी किया है। हर जगह इनका रास्ता रोकने की कोशिश की है। इतने ज़्यादा करप्ट लोग हैं ये लोग, हर चीज़ में इतना पैसा बनाते हैं ये लोग, पूरी की पूरी मशीनरी इन लोगों के साथ है। ये सारे के सारे मिल के भी सच का मुकाबला नहीं कर सकते। और सच ये है कि इन्हीं लोगों ने कत्ल गारत किया, इन्हीं लोगों ने असले के लाइसेंस दिए, पुष्पनाही की, टेररिस्ट की, इन्हीं लोगों ने कराची के बच्चों को मारा, और कराची की दूसरी पार्टी ने इनके बच्चों को मारा और लाशें एक्सचेंज हुई। और ये बात सबको पता है, पूरी सिंध की आवाम को पता है। हर बिजनेसमैन ये जानता है कि पर्चियाँ उनको दी जाती थी, उनके बच्चों को किडनैप किया जाता था, उनके घरों पर डकैती होती थी, उनकी गाड़ियाँ छीनी जाती थी। कौन लोग करते थे, कहाँ जाती थी वो चीज़, और कौन उनकी पुष्पनाही करता था इन डाकुओं और चोरों की। अब PTI की हुकूमत आई है, फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, इंशाअल्लाह जल्द सिंध की हुकूमत भी हमारे पास होगी। सिंध की आवाम भी देख रही है कि उनके तमाम हक को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और करप्शन के ज़रिए उनसे हर चीज़ छीनी जा रही है। आज कराची में इतना खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन पूरे शहर के लोग परेशान हैं। कहीं पे बिजली का करंट लग रहा होगा, कहीं पे कोई नाले में गिर रहा होगा, कहीं पे गाड़ियां तबाह हो रही होंगी।
और इससे भी ये लोग पैसा बनाएंगे। अब नाला साफ करने के लिए इमरजेंसी फंड देंगे और उस फंड में भी करोड़ों रुपए लोग खाएंगे। हर साल होती है ये बारिश, हर साल ये काम करना होता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसका जिम्मेदार है और इधर इतने पैसे खाते हैं कि कोई काम लोगों का नहीं होता। बिल्डिंग गिर गई कल अजीजाबाद में, ये कोई पहली बिल्डिंग नहीं है, 3 डजन बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं कराची के अंदर। लोग मरे जा रहे हैं, लोग बेसहारा जो है सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, SBCA जिम्मेदार है। क्यों एक्शन नहीं लेते उनके ऊपर? क्योंकि उनको पैसा जाता है। वो काका मामा चाचा ये सबको पता है, ये उनके लोग हैं। पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती ड्रग माफिया के खिलाफ? क्यों एक्शन नहीं लेती सारे मुख्तलिफ जो जराइम हो रहे हैं? क्योंकि उनकी पुष्पनाई वो कर रही है और उनको भर्तियां ये लोग कर रहे हैं, उनको थाने ये लोग बेच रहे हैं। पानी के मामले में जो ये सीवरेज का मसला हुआ है, इसके ऊपर सारे गटर उबल रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कंटोनमेंट हो, चाहे वो कराची म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो। लेकिन इसमें PTI सिर्फ आवाज़ उठा सकती है और आवाज़ उठा रही है, उठाती रहेगी। और जहाँ पे हमें कोई मौका मिला तो हम एक्शन भी लेंगे। जैसे ये झूठी JIT इन्होंने दी है, इस पर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और जज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वही साबित करे कौन चोर है। और इन चोरों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, इस किस्म के काम बार बार होते रहेंगे। थैंक यू जनाब। कोई सवाल? पहले मैं बता दूं ज़रा, आज थोड़ा सा हाँ अच्छा ना करे था अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए PTI के मुद्रा और आप जैसे सियासतदान जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। तो अवाम का आटा, बिजली और दीगर जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, खासतौर पर चीनी की कीमतें जिसकी प्रांतिक रिपोर्ट भी आ चुकी, इन चीज़ों पर आपकी तवज्जो क्यों नहीं जाती? इन पर क्यों नहीं बोलते? एक्शन क्यों नहीं लेते? आवाज़ तो जमात इस्लामी भी उठाती है, आप लोग तो खाली आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आप तो एक्शन लें। पहले मैं अर्ज़ करूं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे हुनैरुल्लाह खानी साहब, हमारे रहनुमा आगा अरसलान साहब, हमारे सूबाई रहनुमा समीर मीर शेख साहब, जाम फारूक साहब, फारूक चांडियो साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्या 158 लोगों का कत्ल हो जाना इस शहर के अवाम का मसला नहीं है? क्या 59 लोगों का ज़िंदा जला के मार दिया जाना और उनको इंसाफ ना मिलना अवाम का मसला नहीं है? यही तो अलमिया है कि इन लोगों के किताब में ज़िंदगी मौत की कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त मसला JIT का है। अवाम के मसले, सबसे बड़ा गरीब अवाम का मसला भी हम हल कर चुके हैं जिस हद तक हमें करना था। इस सूबे में 60 अरब रुपए एहसास एमरजेंसी के दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जो कुछ अवाम के मसाइल हमारे सामने हैं, लेकिन हम इस नाइंसाफ़ी को भी अवाम का मसला समझते हैं। और दूसरी बात, कमीशन की रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं, चीनी कमीशन बना तो उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई, PIA का हादसा कमीशन बना उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई। इस रिपोर्ट को पब्लिक करते में 4 साल क्यों लगे कि चोर का पैरा, कातिल का पैरा इनके अपने घर में जा रहा था। सिंधी में चवंदा ना सही, पेरो पांडे अचे पियो। इन्हनि जो कातिलनि जो ॾोहारियुनि जो पेरो इन JIT में पंहिंजे घर में अचे पियो, पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि ॾे अचे पियो, पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप ॾे अचे पियो। पेरा जॾहिं कढी न पिया सघनि त उनखे लिकाए छॾियो, पेरे खे ढके छॾियो, असां उन पेरे खे खोलाए छॾियो आहे। हाणे मां चवां थो असांजा जेके बि असांजा सिंधवासी जेके क़तल थिया आहिनि, हाणे वञी ॻोल्हिनि पंहिंजा चोर, तव्हांखे लभी वेंदा आहिनि वॾनि वॾनि हाउसिस जे अंदरि जिन्हनि तव्हांजे ॿारनि खे मारायो आहे, जिन्हनि तव्हांजे ॿारनि खे साड़ायो आहे। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी लगाम दी जाए और वो भी देंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक के ऊपर करेंगे, कि इलेक्ट्रिक पे सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि अब एक्शन भी होगा और बहुत सख्त एक्शन होगा। SBCA के खिलाफ भी बहुत सख्त एक्शन होगा, बहुत जल्द होगा। और लोग देख रहे हैं, हम जितना मीडिया के ऊपर झूठ बोलते हैं, ये लोग बड़ी शफाफ तरीके से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से मामले का हल नहीं होगा। लोग देख रहे हैं, जिस तरह कराची का मैंडेट आया है उस तरह कराची का इंतज़ाम भी हमारे पास आएगा।
उसी तरह सिंध का इंतज़ाम भी हमारे पास आएगा, क्योंकि सिंध में इन्होंने कुछ नहीं दिया है, हर जगह इन्होंने अपना पैसा बनाने का काम किया है। जल्द सिंध के ऊपर भी हमारी हुकूमत होगी, कराची पे भी होगी, और फिर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, करप्शन भी ख़त्म होगी, और इंशाल्लाह मुल्क में जो है वो फलेगा फूलेगा और बहुत बेहतर तरीके से काम होगा। एक मैं क्लियर करता चलूँ, सिंध और कराची की दो जगह नहीं है जुनैद भाई, सिंध एक है। कराची भी उसका शहर है, लाड़काना भी उसका शहर है, सखर भी उसका शहर है, नवाबशाह भी उसका शहर है। तो इंशाल्लाह पूरे सिंध पे हुकूमत होगी। जब सिंध पे होगी तो अल्टीमेटली फिर कराची, लाड़काना, नवाबशाह सब पे होगी। देखिए, आप सही कह रहे हैं। अगर हम कुछ करेंगे डायरेक्ट कमीशन में, आपने कहा कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट में एक्शन करें, अगर हम एक्शन करेंगे तो कहेंगे मर गए, लुट गए, पिट गए, ये जो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर हम भी भेजेंगे तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, ताकि हम नहीं चाहते कि इस खौफनाक, अलमनाक सानेहात को सियासी आड़ में, बराए करम खुदा के लिए, ये क्रिमिनल का मामला है, जराइम का मामला है, क्राइम का मामला है, कत्ल का मामला है, इसको सियासत के उसके अंदर ना ढकने दें, इसको सियासत की आड़ में ना छुपने दें। और हम कहते हैं, हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी हो जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इसको फौरी तौर पे कुछ इसमें काम करा दिया तो सब लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे कि ये हम पे जुल्म हो रहा है। ये बताइए अलीम भाई ये बताइए, आप रियासत मदीना के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। रियासत मदीना में किसी के ऊपर जुल्म होता था तो हर कोई आवाज़ उठाता। आप कह रहे हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो वो कहेंगे मार दिया। तो आप रियासत मदीना की बात करने वाले लोगों हक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? दूसरा सवाल ये, एक साथ सवाल करने देना क्या आप प्लीज नहीं करें 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 जानते प्लीज। दूसरी बात ये कि आपको कराची की आवाम ने मुंतखब किया, ऐसा लग रहा है जीआईटी रिपोर्ट के कौन इसको सच साबित करेगा? कराची की आवाम को तो चाहिए, पानी भरा हुआ है, आपके कौन से एमएनए एमपी अपने अपने इलाकों में गए, जो फंड मिला है आपके उनको वो क्यों नहीं खर्च कर रहे? तब पानी भरा हुआ, कोई एमपी एमएनए आपके हल्कों में गया है? पानी भरा हुआ है। दो सवाल है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहली बात कि आप शायद भूल रहे होंगे चांद भाई के जीआईटी के लिए अली जैदी का ताल्लुक पीटीआई से है। उन्होंने ही अपनी अदालती जंग लड़ी है और इस जीआईटी को पब्लिक कराया, ईवान के अंदर गए, और ये रियासत मदीना के एक पार्टी जो क्लेम करती है उसके एक टाइगर ने, इमरान खान के, इस चीज़ को इस असम्बली में और अदालतों में लेकर गया। और हम कहते हैं हम अदालतों के ज़रिए इंसाफ दिलाएंगे। हम ये नहीं कह रहे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, हम अदालतों के ज़रिए इंसाफ दिलाएंगे। इस घिनौने जुर्म को हम ये नहीं चाहते कि कोई सियासत की अम्ब्रेला में छुप जाए, सियासत की छुप छतरी में नहीं छुपने देंगे। हम इंशाल्लाह रियासत मदीना बन रही है, रियासत मदीना सोच रहे हैं, एक एक कातिल को आप देखिएगा, ये शुरू हुआ है अभी तो, एक एक को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये 400 लोगों का पूछा किसी ने, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, अब उनको कौन कमा के दे रहा है, उन बेवाओं का क्या हुआ, जिनके जवान बेटे उनका क्या हुआ, क्या सिंध हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया? मैं कहता हूँ इंशाल्लाह इनको इंसाफ हम दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम एमएनएस ये एसडीजी गोल्स के तहत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हर हल्के में काम हो रहा है। लेकिन 18वीं तरमीम के तहत ये गटर, ये नाला, ये पानी, ये कूड़ा, ये करकट, ये कचरा, ये सारा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। हम अपने लोगों के, अपने अवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन भाई हमें दिलवा दो इख्तियार, सारा सब कुछ खुद कर देंगे। 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियार तुम्हारा, हम तो मुतासरीन में से हैं, हम तो मुतासरीन में से हैं। देखिए बात यह है, कुछ भी करना पड़ा पूरे सिंध के अवाम को इंशाल्लाह इन जालिमों से, जाबिरों से, कातिलों से, क्रिमिनल से निजात दिलाएं इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि
मुझे ABCD आती है, ABCDEFGH, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है। GIT मैंने पढ़ी होगी। GIT पढ़ने के बाद अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट करे और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ अगर इस GIT में कोई ऐसा भी शख्स है जो कि PTI की सफ़ों में भी अगर छुप गया है, इत्तेहादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस GIT में कोई ऐसा भी शख्स है जो हमारी छतरी के पीछे छुपा है, उसको सबसे पहले टांग दें और बल्दिया फैक्ट्री में ले जाकर आग लगा दी जाए। मैं तो इस हक में हूँ। इत्तेहादियों की क्या बात करते हैं? बात यह है जिसने जो किया है जवाब अपना खुद देगा। इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब अपना जवाब देंगे। दीगर इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, कल MKM पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कोई रहनुमा इसके अंदर नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं किस किस का नाम है, जिसने जो जुल्म किया उसको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान तो अगर उसका अपना कोई ज़ाती वज़ीर भी कोई इन्वॉल्व होगा, इमरान खान बख्शने वाला नहीं है, ना कोई सियासी हम कवर दे सकते हैं किसी को। आप समेत 3 फेडरल गवर्नमेंट रही है, लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक है ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड मैनेजमेंट देख लें तो लॉकडाउन के बाद कराची के मरकजी बाजार वैसे ही 7 बजे के बाद बंद है। आखिर कोई एक सूरत तो होगी, क्या वजह? या तो के इलेक्ट्रिक और अबराज वाले इतने लोगों जो लोग कहते हैं कि ये सबको ही फंड देते थे, या तो फिर उन बातों में सही है कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। जो 9-10 बजे रात को बिजली बंद करते हैं, सुबह तक हर इलाके में बंद होती है। एक कंपनी जो है वो किसी भी वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अबराज जो एक कंपनी है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सिंध को, और उसमें ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि इस अबराज का जो मुआहदा हुआ जो 2009 में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, और ऐसा कोई मुआहदा कराकर हाथ पैर बांध दिए गए जो कि LNG में किया कि दुनिया में गैस सस्ती हो गई, हमें महंगी लेनी पड़ी। रेकोडिक में हुआ, वही के इलेक्ट्रिक में हुआ, पीपल्स पार्टी ने किया। अब वो कहते हैं कि हम इस पेपर के तहत बंधे हुए हैं। आप सब गवाएं कि इंटरनेशनल जो मुआहदे होते हैं जिसमें बैरूनी कंपनियां होती हैं, उसके अंदर सॉवरेन गारंटीज होती है, मुल्क शामिल होते हैं। इन्होंने हाथ पैर बांधे हुए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इनको हम। और इसके और जो फैसला जो बेनिफिट दिया गया, उसके लिए 2011 में निशान इम्तियाज़ दिया गया अबराज ग्रुप के मालिक को। अबराज ग्रुप को 2011 में आसिफ जरदारी ने निशान इम्तियाज़ दिया। जिस तरीके से 2012 में उसको उज़ैर बलोच को अमन अवार्ड दिया, मैं कहता हूँ अमन अवार्ड दिया गया। और एक और चीज़, आगा अरसलान साहब हमारे शिकारपुर में पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा आज हमारा टॉपिक चूँकि वो है, आज मैं कहता हूँ अफसोस की एक बात आपको बता दूँ। आज सिंधी अखबार में, अपने एक लीडिंग सिंधी न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी है, या पंजी अखबार में या काविश में मिक्स कर रहा हूँ मैं, कि घोट की कंदकोट पुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरदार तेगो खान तेगानी के हवाले कर दी गई है। इससे ज़्यादा फेलियर कोई हो सकता है? मतलब एक पुल की, उसके स्टाफ की, चूंकि वहाँ से अगवा हो रहे थे, उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी है जिसकी हेड मनी रखी हुई है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा नाअहली क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस साहब गौर करें, सिंध का सारे सिस्टम फेल हो चुके, पुलिस भी फेल, चूंकि पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है। हम जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी नए पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस को पॉलिटिसाइज करती है, अब लगता है कि दोबारा चंगेज़ खान का निज़ाम सिंध में आने वाला है, दोबारा वही निज़ाम आने वाला है, ये इलाका इसको दे दो, ये इलाका उसको दे दो, ये इलाका उसको दे दो। मतलब एक वो शख्स जिस पे हेड मनी है, उसके ज़िम्मे एक पुल की सिक्योरिटी कर दी गई है। पुलिस वहाँ से भाग चुकी है, पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। सरदार तेगो खान तेगानी, जिसको अमन अवार्ड दिया गया, जिसके ऊपर हेड मनी थी, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं मिला भी नहीं हूँ, मेरा कोई दुश्मनी भी जाती नहीं है, लेकिन उसूल है कि इसका मतलब है सिंध में पुलिस को इन्होंने अपनी घर की लौंडी बना लिया, सिंध को इन्होंने इस एक्ट के जरिए सिंध को अपने अंडर में कर लिया। और अब ये हो गया कि पुलिस, माजरत के साथ जो हाल देख रहे हो कि आज पुलिस का काम वो शख्स कर रहा है जिसने पुलिस वालों को कत्ल किया हुआ है। अब मैं अर्ज करूँ आपसे, एक मिनट में ये ले लें, जो माहिदा है कि इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान है, तो जैसे GIT पब्लिश हो रही, तो आप क्यों नहीं पब्लिश करके आवाम को बताते क्या माहिदा, क्यों कहते हैं माहिदा? सबसे पहले मैं कह दूं कि हेस्को
सेप्को, पेप्को, लेस्को, शेस्को, फेप्को सब वो अलग है, वो गवर्नमेंट के अंडर में है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो चुकी है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, हम चाहते हैं, मैं आपके ज़रिए अपील करता हूं कि के इलेक्ट्रिक का जो मुआहिदा है उसे पब्लिक किया जाए। मैं भी आज से कोशिश करता हूं कि उसको लेके पब्लिक किया जाए कि उसके अंदर क्या क्या 2 नंबरी, 8 नंबरी, 4 नंबरी की गई है। और इंशाल्लाह बाकी मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो चंद बड़े स्कैम है ना, जब ये पर्दा हटेगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो चंद बड़े स्कैम्स हैं उनमें से के इलेक्ट्रिक एक स्कैम होगा।